कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे भाई यूट्यूब पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी कमेंट कर रहे थे कि योगेश भाई, जो आपका रेलवे साइको का एग्ज़ाम था उसमें आपने कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए? जैसे आपने देखा एएलपी सीबीटी 2 में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर मेरा रहा है। तो कहीं न कहीं इच्छा भी होती है, मेरी भी इच्छा होती है कि आप लोगों का स्कोर जानूँ, आप लोगों का अटेम्प्ट जानूँ और कहीं न कहीं आपकी भी इच्छा होती होगी कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो मैंने साइको का एग्ज़ाम दिया उसमें मैंने कितने सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए और किस प्रकार से मेरा पेपर रहा था। तो हम सीरियल वाइज़ चलते हैं और पहले मैं मेमोरी टेस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे मेरा मेमोरी टेस्ट खुला, मैंने काफ़ी अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया, काफ़ी अच्छे से मेमोरी याद की, क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए, तो मेरा बहुत अच्छा मेमोरी अटेम्प्ट रहा। फिर उसके बाद में जैसे क्लॉक का अटेम्प्ट आया, तो क्लॉक में भी मैंने काफ़ी अच्छे से अटेम्प्ट किया और काफ़ी अच्छे से मेरे पास टाइम भी बचा था 2-3 मिनट का और 1-1 मिनट मेरे पास मेमोरी में बचे थे, तो टाइम मेरा मेमोरी में बचा था और क्लॉक में बचा था। फिर उसके बाद में क्यूब का सेक्शन खुला, तो क्यूब में मेरे पास 3 मिनट के आस-पास बचे थे, मैंने 7 मिनट में सारे क्यूब खत्म कर दिए थे। फिर उसके बाद में आता है पिक्चर प्लेसमेंट, तो पिक्चर प्लेसमेंट में जैसे 60 क्वेश्चन्स थे, तो उसको मैंने इतने बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट किया था कि उसमें अच्छे तरीके से मेरे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट हो गए थे, पूरे 60 के 60 और फिर उसके बाद में मेरे पास 30 से 40 सेकंड बचे हुए थे। फिर मैंने सोचा कि हमारे चारों सेक्शंस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5वें सेक्शन में जैसे कि 8 मिनट है, तो हमें अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। फिर मैंने यही सोच के मैंने गलती कर दी मेरे भाई। फिर उसके बाद में जैसे मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हम रूम पे भी जैसे लैपटॉप में मॉक लगाते थे, तो मैं साढ़े 5 मिनट, 6 मिनट के आसपास सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर देता था बेहतर। तो मैंने सोचा कि इसमें तो 8 मिनट मिल रही है, तो हमें अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं वो ही गलती मैंने कर दी। अब वैसे इतनी बड़ी गलती भी नहीं हुई थी मेरे से। मैंने 55 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए, फिर उसके बाद में मैंने टाइम देखा, तो मेरे पास डेढ़ मिनट बचे हुए थे। फिर मैंने थोड़ा स्पीड बढ़ाई और उसके बाद में अटेम्प्ट किया। मुझे खुद पता नहीं है मेरे भाई कि मतलब मैंने जो 5 ही बैटरी है, उसमें मैंने कितने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए, बट मेरे हिसाब से हो सकता है मैंने 60 भी किए हो, 65 भी किए हो, 70 भी किए हो। बट क्योंकि उस समय मेरा काफ़ी बेह बहुत मूड ख़राब था, तो इस वजह से वो जो 1 मिनट तक दिखाता है हमें कि आपने इतने क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए, तो वो मैं देख नहीं पाया। और अब बहुत सारे भाई सोच भी सकते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्यों? तो मेरे भाई, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे चारों बैटरी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुई थी। फिर उसके बाद में 5 ही बैटरी है, तो उसमें मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल का सोच लिया था, आप मान सकते हैं ऐसा। क्योंकि मैंने सोचा कि अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, अच्छा खासा हमारा पेपर हो गया है। तो वही सोच के मैंने गलती कर दी और थोड़ा स्पीड कम रखी थी मैंने उसमें, क्योंकि 8 मिनट थी, तो स्पीड कम मैंने इस वजह से ही सोच के रखी थी कि काफ़ी अच्छे से वो अटेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर भी देखते हैं कि पास हो सकते हैं। और बहुत सारे भाई जो कमेंट भी कर रहे थे कि टी स्कोर कितना रह सकता है इन पाँचों बैटरियों में, तो वो मैंने 5-6 टीचरों का एनालिसिस कर लिया है और भी मैं एनालिसिस करके फिर बता दूँगा आपको। अगर मुझे लगेगा कि हाँ, इतना रह सकता है, तो मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बता दूँगा। बट वैसे देखा जाए तो मेरे सेक्शन काफ़ी मतलब अच्छे ही अटेम्प्ट हुए थे, पाँचों ही सेक्शन। 5th बैटरी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, हो नहीं पाएगी, हो सकती है। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट में क्या रहता है। तो और जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट, उनको तकलीफ़ भी हुई थी एग्ज़ाम देते टाइम, तो वो तकलीफ़ मेरे सेंटर में भी काफ़ी हुई थी। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब 5 से 6 स्टूडेंट थे, जिनका तो पेपर ही नहीं खुला। हमारा पेपर सबमिट हो गया, पूरा हो गया, उसके बाद में उनका पेपर खुल रहा है। और 5-6 जो स्टूडेंट थे, उनका जो कंप्यूटर वो भी शट डाउन हो गया था। तो बहुत सारी तकलीफ़ बहुत सारे स्टूडेंटों को देखने को भी मिली है। और जैसा कि टीचर्स भी आंदोलन कर रहे हैं, और मैं तो इतना बड़ा हूँ भी नहीं कि आंदोलन करने जाऊँ। हाँ, ये है कि जो टीचर्स बताएँगे हम उनको फ़ॉलो करेंगे, और आप भी फ़ॉलो करो, ताकि अच्छे तरीके से जो भी स्टूडेंट का पेपर नहीं हुआ है, उनका पेपर अच्छे से हो। क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कभी-कभी कि मेरा साइको अच्छा हो गया, तो मेरे क्या काम है? मेरे भाई, ऐसा नहीं है। जैसे अगर ये गलती आपके साथ हुई होती, तो इसका मतलब आपके साथ फिर कोई भी खड़ा नहीं होता, क्योंकि आप खड़े नहीं हो रहे, तो इस वजह से सबके साथ खड़े हो, ताकि एक अच्छी खासी अगर एग्ज़ाम लेते हैं। और मैंने देखा बहुत सारे, मतलब हमारी जो लैब थी, उसमें कम से कम, मतलब प्रत्येक स्टूडेंट के पास पेन था। मैंने जो मेरा पेन है, आप मतलब मानोगे नहीं मेरी बात को, लेकिन जो मेरे को पेन दिया गया था, मैंने मतलब जो एग्ज़ामिनर होता है, मैंने उसको वापस पेन दे दिया था, जैसे साइन करने के लिए उन्होंने दिया था, तो मैंने दे दिया, सर इसमें पेन अलाउ नहीं होता है इस एग्ज़ाम में, तो मैंने फिर उसको पेन दिया था। बाकी स्टूडेंटों के पास पेन था, तो मेमोरी तो पेन से जैसे हमने बना कर रख ली, तो
वो भी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए जा सकते थे, बट मैंने ऐसा नहीं किया। और हमारी जो लैब थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों को पेन भी दिया गया था। तो वो मतलब ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ बहुत हुई है अब की बार, तो जो आंदोलन कर रहे हैं टीचर उनमें सभी स्टूडेंट अपना सहयोग करें, ताकि रेलवे अगर सुधार करती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करती है तो फिर देखा जाएगा। इसमें तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि आंदोलन चलाऊँ, कुछ और चलाऊँ। हाँ, ये है, जैसे टीचर्स कहेंगे हम उन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, और आप भी फ़ॉलो करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।